हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षाविद रितेश में। दोस्तों आज हम 2019 दिसंबर का ठीक है सीटेट की पेडोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। ये पिछले साल या उससे पिछले साल शायद 2019 का पेपर है सीटेट का। तो पहले पेपर मिलता था, अब पेपर ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो पेपर हमेशा एग्ज़ाम ऐसे इसी पैटर्न पे आता है। तो देखते हैं, हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर होगा। तो पहला हम डिस्कस करेंगे आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो उसका पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो आप माउस पॉइंटर पर ध्यान देंगे तो भाषा के अर्जन के विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो सबसे संवेदनशील अवधि जन्म पूर्व अवधि नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो सकता है, मध्य बाल्यावस्था नहीं, किशोरावस्था नहीं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है अर्ली चाइल्डहुड। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये सबको पता है। ठीक है, आगे हम आपको अगले दिन लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी भी बता देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? तो इसमें प्रसुप्ति अवस्था नहीं, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो सकता है, मूर्त संक्रियात्मक नहीं, ये तो प्याजे का है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये भी नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला, आगे समझ में आएंगे क्वेश्चन, धीमे धीमे आप ध्यान दीजिएगा, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे। कक्षा में परिचर्चा के दौरान शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? अब भाई क्लास है, कोई लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर पक्षपात, जेंडर पक्ष पहचान, जेंडर समृद्धता या जेंडर समरूपता। तो ये क्या हुआ? लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दो, लड़कियों पे ना दो पढ़ाई में। तो क्या हुआ? जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस। जो भैया जेंडर लड़का लड़की करता है वो जेंडर बायस्ड है। अगला, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotype and gender role conformity? तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूप को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? कि बच्चे लड़का लड़की ना करें, उनके में जेंडर की कोई भावना ना रहे, तो इसलिए कौन सी पद्धति अच्छी है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करें? नहीं, चर्चा करने से क्या होगा? चर्चा करेंगे फिर भूल जाएंगे लोग। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना हो सकता है। जेंडर पृथक खेल समूह का बनाना, तो भैया अलग अलग ही समूह अगर बना देंगे तो उसमें क्या जेंडर के हम बारे में भूमिका बता रहे हैं कि बच्चे लड़के अलग खेलें, लड़कियां अलग खेलें। तो जेंडर पृथक खेल समूह बनाना ये गलत हो जाएगा। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना ये भी गलत हो जाएगा। तो जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था मतलब लड़के अलग बैठे, लड़कियां क्लास में अलग बैठे, तो इससे भी तो जेंडर बायस्ड हो जाएंगे बच्चे। जेंडर तो उसको तो जेंडर बायस्ड हो जाएंगे। तो फिर से देखते हैं, बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कि वो भाई वो जेंडर लड़का लड़की ना करें, तो कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, चर्चा करने से क्या होगा? ये गलत है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ठीक। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, अलग अलग खेल समूह बनाएंगे तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी, भाई अलग अलग समूह नहीं बनाने हैं लड़कियों के। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, जब अलग अलग ही बैठने की व्यवस्था कर देंगे तब भी हम जेंडर रूढ़िवादी हैं। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना है, जहाँ जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, दूसरा वाला ही सही होगा। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना चाहिए। ठीक है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, परिचर्चा से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, चौथे का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव को महत्व दिया है? फिर से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज while viewing children as active seekers of the knowledge emphasized the influence of social and culture context on their thinking?
मतलब निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का महत्व दिया है? तो ये किसने दिया है कि ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु हैं बच्चे, तो सामाजिक और संस्कृति विषय। तो सामाजिक किसने दिया है? ये सोशल और कल्चरल सिद्धांत लेओ वाइगोस्की ने। लेओ वाइगोस्की की थ्योरी नहीं है, लेओ वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें दूसरा ऑप्शन चाहिए। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय को महत्व दिया है? तो लेओ वाइगोत्स्की। पांचवें का दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। अगला, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? ठीक है, वाइल वर्किंग ऑन ए जिगसॉ पजल 5 years old नजमा सेज टू हरसेल्फ वेयर इज द ब्लू पीस? नॉट येट, नो, दिस वन, डार्कर वन, दैट वुड गो देयर एंड मेक्स दिस शू। दिस काइंड ऑफ टॉक रिफर्ड बाई द वाइगोस्की एज। मतलब जिगसा पहेली का करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस प्रकार से संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाण, या आत्म केंद्रित वार्ता? तो क्या कहते हैं इसको? नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग का, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, मतलब प्राइवेट स्पीच। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। ठीक है, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। जोर से बोलना गलत, पाण गलत, पाण तो इसका फोल्डिंग वो होता है जिसमें कोई सहारा देता है। आत्म केंद्रित वार्ता ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत वार्ता होगा प्राइवेट स्पीच। आपको तो सारे ऑप्शन सही लगेंगे, यही तो पेडागोजी है, लेकिन इसमें पहला आंसर सही होगा, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना हम समझेंगे कि किस तरह से सीटेट की पेडोलॉजी होती है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गिव्स किस द चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रबलन का नहीं, अनुबंधन का नहीं, मॉडलिंग का नहीं, पाण ढांचा, स्कॉफ होल्डिंग, इसे ही तो कहते हैं स्कॉफ होल्डिंग। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला प्रबलन गलत, दूसरा अनुबंधन गलत, तीसरी मॉडलिंग गलत, डी पाण ढांचा स्कॉफ होल्डिंग यही सही है, चौथा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी अवस्था? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, उसके बाद SPCF, ठीक है, तो SPCF में ये तीसरी अवस्था है मूढ़ संक्रियात्मक, और चौथी कौन है? अमूढ़ संक्रियात्मक। तो ये तीसरी अवस्था है SPC वाली, कॉन्क्रीट ऑपरेशनली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे? निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पनित एवं निगमनात्मक तरह, साध्यात्मक विचार, देखते हैं आगे, संरक्षण कक्षा समावेशन, अगला अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, अगला प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमिता नहीं। ये होगा पहला वाला, परिकल्पित एवं निगमनात्मक तरह, साध्यात्मक विचार, मतलब हाइपोथेसिस, डिडक्शन, रीजनिंग, प्रपोजनल थॉट। ठीक है, तो परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, पहला ऑप्शन सही होगा। जब आप ये थ्योरी समझेंगे तब पढ़ पाएंगे ये वाला क्वेश्चन। अगला, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्याजे कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? स्कीमा सही है, अवलोकन अधिगम गलत, अनुबंधन गलत, प्रबलन गलत। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? स्कीमा। प्याजे ने कहा कि बच्चे के दिमाग में पहले से कुछ चीज़ें बनी होती हैं, उसे कहते हैं स्कीमा। ठीक है, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? स्कीमा, यही वाला आंसर सही होगा, स्कीमा पहला। अगला, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना गलत, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, गलत। संबंधित अवधारणाओं को बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना, बच्चों को प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना, ये पहले आए हैं तो फर्स्ट पे हैं,
ठीक है। सेकंड पे गुल्लू आए हैं तो ये थर्ड सेकंड हैं, थर्ड पे बबलू आए हैं तो वो थर्ड हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण लिखना ये भी गलत है कि भैया कोई उत्तीर्ण हो गया कोई अनुत्तीर्ण हो गया, ये तो गलत है। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, मतलब संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझाना, मतलब अंडरस्टैंडिंग उनके में डेवलप करना। ठीक है। और उनके कन्फ्यूजन और कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब दूसरा वाला संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। अगला, निम्नलिखित कथन में कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? सही है, सॉरी ध्यान देना है नोट पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है? नहीं, बहुत अच्छा आंसर नहीं। अगला, बुद्धि को मानकीय परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है? कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आंसर नहीं है। अगला, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है? गलत है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, यही सबसे बेस्ट आंसर है। द इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशियल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है? गलत। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है? गलत। बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है? गलत। बुद्धि बहुआयामी है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, मतलब तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला, रूही हमेशा समस्या को एकाधिक समाधानों से बारे में सोचती है, मतलब एक से अधिक, कि हमको ज़मीन से पानी निकालना है तो क्या क्या वो हो सकते हैं। तो रूही ने सोचा होगा शायद हम जो है यहाँ पे वो कर लें, क्या कहते हैं, बोरिंग कर लें, कुआं खोद लें, ठीक है, या इसकी जगह पे हम यहाँ पे ट्यूबवेल लगा लें। तो रूही हमेशा समस्या से एकाधिक समस्याओं के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, मेनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। रूही इज डिस्प्लेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक? गलत। अभिसारी तो कम हुआ, नहीं। अन्वयक विचारक? गलत। आत्म केंद्रित विचारक? गलत, ये भी नहीं है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रहा है? सृजनात्मक विचार, क्रिएटिव थिंकिंग। भैया जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो एक से अधिक चीज़ों को सोचते हैं। क्या करते हैं? एक से अधिक चीज़ों को, एक ही चीज़ को एक से अधिक चीज़ों के द्वारा सोचते हैं। ठीक है। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ ए स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए टीचर शुड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं भाई, ये कैसी बात हुई, गलत ऑप्शन। इस स्थिति में जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना, बच्चे भाई सीखने आए हैं, गलत है ये भी। तीसरा, इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होगा कि इन विद्यार्थियों से कह दें कि अपनी अपेक्षाओं को कम करो, ये भी गलत है, तीसरा वाला भी। चौथा, अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, ये सही है। रिफ्लेक्ट ऑन हर आउन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, यही सही होगा। ठीक है। रिफ्लेक्ट ऑन हर आउन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अगला, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, एक समावेशी कक्षा मतलब जिसमें हर टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, जो थोड़े डिसेबल हैं वो भी, जो लिख नहीं पाते हैं वो भी, जो प्रतिभाशाली हैं वो भी, जो किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड के हैं वो भी। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स तैयार नहीं करना चाहिए? गलत है। दूसरा, कभी कभी तैयार करना चाहिए? कभी कभी क्यों, सैलरी तो पूरी लेते हैं भाई। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए
तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित क्यों हो गए भाई? तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तीसरा वाला, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर। अगला, पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में भी देखेंगे जब हिंदी नहीं समझ आएगी। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। डिसलेक्सिक जो बच्चे हैं, तो डिसलेक्सिया कौन? न्यून अवधान विकार, गलत। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता, गलत। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये सही हो सकता है। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ये गलत है। तो पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ठीक है, पठन वैफल्य मतलब डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 15 क्वेश्चन हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। ठीक है, पहले देखते हैं आपको ये समझ में आए हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।